इजराइल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहा है। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। वहीं लेबनान में हुए पेजर अटैक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पेजर अटैक की खबरों के बाद पेजर भी काफी चर्चा में है। वहीं आपको बता दें कि भारत में भी पेजर कई साल पहले ही लोगों के हाथों से गायब हो चुका है। बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं ऐसे में सवाल है कि आखिर मोबाइल के दौर में लेबनान के लोग पेजर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? पेजर में ऐसा क्या है जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे? तो दोस्तों आइए जानते हैं पेजर के विषय में ऐसे तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। पेजर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, ये जानने से पहले आपको बता दें कि आखिर ये है क्या। पेजर मोबाइल फोन की तरह ही एक वायरलेस डिवाइस है जिसे वीपर भी कहा जाता है। वैसे तो 1950 में न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 80 के दशक में पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। वहीं भारत में भी काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। वहीं इसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती है और इसके जरिए वॉइस मैसेज भेजा जाता है। जैसे फोन करने के लिए नंबर होते हैं, वैसे ही पेजर में भी एक नंबर होता है और उस कोड के जरिए मैसेज भेजा जाता है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लोगों की ओर से पेजर का इस्तेमाल करने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि पेजर में जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है, तो ऐसे में इसे ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं इसके साथ ही इसका कोई आईपी एड्रेस भी नहीं होता है, जिससे इसे मोबाइल की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता। वहीं पेजर का नंबर बदला जा सकता है, इसलिए सुरक्षा कारणों से इसे काफी सिक्योर माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से जुड़े लोग अपनी बातचीत को सिक्योर रखने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वहीं इसके साथ ही इसे एक बार चार्ज करने के बाद लंबे समय तक चार्ज करने की जरूरत नहीं होती और दूर दराज इलाकों में बिना बिजली के भी इसे काम चलाया जा सकता है। वहीं इसके कई रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, जिनमें कहा गया था कि इस संगठन ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल की जगह पर पेजर का यूज करने के लिए कहा था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इजराइल पर हुए हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू किया था ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। वहीं इजरायली सरकार की ओर से इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे हमले करने का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पास लंबा अनुभव है। कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले ही उनमें छेड़छाड़ की गई। वहीं जाहिर है ये छेड़छाड़ इजरायली एजेंसी ने ही की हो। जहां ब्रुसेल्स में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार एलिजाह मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक पेटियन इस्तेमाल किया गया। जाहिर है ये छेड़छाड़ इजरायली एजेंसी ने ही की हो। वहीं ब्रुसेल्स में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार एलिजाह मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट है, जो कि एक प्रकार का कार्बनिक नाइट्रेट विस्फोटक और एक रासायनिक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। वहीं पीटीएन यानी कि पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था, जो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है और बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी के इसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। और अपने इस तर्क के साथ मैग्नियर ने इस हमले में इजराइल के लिप्त होने की पुष्टि की है। वहीं हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजर्स का ऑर्डर दिया था। इन पेजर्स का शिपमेंट सीधे लेबनान नहीं जा रहा था, क्योंकि लेबनान के लिए इस तरह के उपकरण इंपोर्ट करना बैन है और इसे 3 महीने तक पास के बंदरगाह पर रोका गया। वहीं हिजबुल्लाह की जांच के मुताबिक इसी दौरान करीब 5000 पेजर्स में इजरायली ने विस्फोटक लगाए थे, जिसमें से लगभग 3000 विस्फोटक फटने
करने में कामयाब रहे। वहीं इजराइल ने एक समय में ये हमला कैसे किया, इस सवाल पर मैग्रियर ने बताया कि उन्होंने इन पेजर्स को एक संदेश भेजा जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया। जैसे ही लोगों ने इसे देखना शुरू किया, इतने में पेजर फट गया और यही वजह है कि 300 से ज्यादा लोगों ने अपने दोनों हाथ खो दिए और कई अन्य लोगों ने 1 या 2 आंखें खो दी, जबकि 150 अन्य लोगों के पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हर पेजर में बैटरी के पास 1 से 2 औंस यानी कि 30 से 60 ग्राम विस्फोटक लगाया गया और एक डोनेटर भी लगाया गया था जिसे दूर से ही चलाया जा सकता था और इसका कंट्रोल इजराइल एजेंसियों के पास होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस पूरे पेजर विस्फोटों में लेबनान और सीरिया में कम से कम 11 लोग के मारे जाने की खबर है और 3000 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन हिजबुल्लाह को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। उसके लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए हैं और किसी का हाथ कट गया है तो किसी के पेट में जख्म हो गए हैं। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इजराइल ने नहीं ली है। वहीं आज के समय में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल खुफिया एजेंसी की पकड़ से बचने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको ट्रेस करना आसान नहीं होता और ये आम तकनीक और लोकल नेटवर्क से चलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।